प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और यही चाहती हूँ कि हम परमेश्वर के वचन में और खरी शिक्षाओं में बढ़ते चले जाएं। जैसे कि आज दुनिया में फादर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। फादर जो कि एक परिवार का कर्ता होता है, फादर जो कि अपने बच्चों को, अपने आप को परमेश्वर के भय में लेके चलता है। आज हम देखेंगे कि वचन हमें कैसे सिखाता है, वचन में जो फादर है वो कैसा होना चाहिए। आज हम बहुत सारे पिताओं को देखेंगे कि पिता जो है वो घर का मुखिया होता है, पिता जो कि परमेश्वर के भय में चलता है, पिता जो कि अपने परिवार का अच्छा प्रबंध करता है। और हम आज वचन से सीखेंगे। और जैसे कि हम देखते हैं, सबसे पहले पिता परमेश्वर जो कि हमारा सृष्टि करता है, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, और उसने हमसे कहा कि मैंने तुम्हें क्या करा है, अपने स्वरूप बनाया है। जैसे उत्पत्ति 1:26 में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा। वो परमेश्वर जो हमारा सृष्टि करता है, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, वो परमेश्वर जिसे हम गॉड कहते हैं, जो कि हमारा क्रिएटर है, हमारा ऑपरेटर है, जो कि हमारा इस पृथ्वी का डिस्ट्रॉय करने वाला है, वो पिता जो कि जिसने हमें अपने स्वरूप बनाया, जिसके वचन में लिखा है, जो कि परमेश्वर का वचन हमारे हाथों में जो बाइबल है, जो 66 बुक्स है, वो हमें दिखाती कि हमारा पिता परमेश्वर जो कि जिसने हमें अपने स्वरूप बनाया। उत्पत्ति 1:26 के अनुसार हम यहाँ देखते हैं एक पिता वो जिसने हमें बनाया, रचयिता है हमारा। और दूसरा पिता हम देखते हैं कि नूह जो कि इस पृथ्वी पर, जबकि उस समय सारी दुनिया परमेश्वर के खिलाफ थी, सारी दुनिया जो कि अपनी नज़र में सोचती थी मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन नूह जो कि परमेश्वर के साथ वफादार था, और नूह जो कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, वो एक पिता जिसने अपने तीनों बेटों को, अपनी बहुओं को, अपनी पत्नी को ऐसे लेके चला परमेश्वर के भय में, जिसके वचन में, जिसमें वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उसको आशीष दी, और परमेश्वर ने उसको कहा कि नूह, उत्पत्ति 9 और उसकी 1 में लिखा है कि परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी, उनसे कहा फूलो फलो और बढ़ो, पृथ्वी में बढ़ जाओ, भर जाओ, बढ़ जाओ। मतलब परमेश्वर ने इतनी आशीष दी। क्यों? क्योंकि पिता जो था वो परमेश्वर के भय में चल रहा है। आज भी जो पिता परमेश्वर के भय में चलता है, परमेश्वर उस परिवार को आशीष देता है। हम यही नहीं देखते, फिर हम आगे जाते हैं, इब्राहिम जिसने परमेश्वर की उस आज्ञा का पालन किया जो उत्पत्ति 12 में लिखा है कि उसने अपने घर का सब कुछ छोड़ दिया। वो जो कि एक अविश्वासी था, एक ऐसे हरान मुल्क जैसे में रहता था, लेकिन वो जीवित परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन वो हमेशा परमेश्वर के आगे सजदा करता था, लेकिन उस यहोवा को नहीं जानता था जिसके द्वारा परमेश्वर ने एक राष्ट्र बनाया। और जब उसने, परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी कि तू सब कुछ छोड़ और तू यहाँ से निकल जा, और मैं तुझे आशीष दूंगा, और तुझे इतनी ऐसी आशीष नहीं दूंगा बल्कि ऐसी आशीष दूंगा, यहाँ पे लिखा है उत्पत्ति 12 में कि यहोवा ने इब्राहिम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबी और अपने पिता के घर को छोड़कर। कितना मुश्किल होता है एक पिता के लिए जब वो अपना परिवार चला रहा होता है और उसे परमेश्वर बोले कि नहीं, तुझे ये काम नहीं करना, ये काम करना है जो मैं चाहता हूँ। और उस पिता ने, जो कि जिसका नाम इब्राहिम है और जिसके पास परमेश्वर की वो आज्ञा थी कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, ऐसा भी नहीं, उसने उसको कहा था मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। यहाँ तक कि परमेश्वर ने उन सब पिताओं को भी आज्ञा दी है कि जो इसराइल को आशीष देता है मैं तुम्हें आशीष दूंगा। और यहाँ तक कि यहाँ पर लिखा है कि जबकि वो 75 साल का था, 75 वर्ष का था, और परमेश्वर ने उसको इतनी आशीष दी, इतनी आशीष दी कि 100 ईयर में उसको संतान दी, और वो भी वादे की संतान। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने जो कहा, हमारा परमेश्वर जो कि वादे का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जो हाँ हाँ करता है, ना नहीं करता, बल्कि ऐसी आशीष देता है जिसके द्वारा हम देखते हैं कि
हम जबकि विश्वासी आज के समय में हम देखते हैं, ये सब हमारे लिए गवाहियाँ हैं कि किस तरीके से ये विश्वास के कर्ता जो थे, जिसे हम इब्रानियों की पत्री 11 से पढ़ते हैं कि ये लोग विश्वास के कर्ता था, इन लोगों ने विश्वास किया। आज मुझे और आपको भी ऐसे ही विश्वास में बढ़ते चले जाना है, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जो कि हमारा उद्धार करता, हमारा दृढ़ गढ़, हमारे छिपने का किला है। और हम यहाँ देखते हैं कि किस तरीके से नूह ने, किस तरीके से इब्राहिम ने, किस तरीके से परमेश्वर पर विश्वास किया और उनकी आज्ञाओं का पालन किया। आज भी हर एक परिवार के, हर एक पिता के लिए यही आज्ञा है कि तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। और इसके लिए हम देखते हैं कि रोमियो की पुस्तक में लिखा है कि तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वादा उसके परिवार के लिए, उसके बच्चों के लिए है। जो भी पिता आज यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेता है, उसके लिए उसके परिवार के साथ आशीषें बंधी होती है। और वो पिता मुबारक पिता है जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु जान लिया, जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। आज दुनिया में जबकि फादर्स डे मनाया जा रहा है, लोग फादर को गिफ्ट देते हैं और फादर को अप्रिशिएट करते हैं कि मेरा फादर इज़ द बेस्ट फादर ऑफ द वर्ल्ड। इसी तरीके से आज भी जो इस वीडियो को देख रहा है, वो भाई अपने जीवन को प्रभु को दे दे। अगर उसने सच्चे दिल से अभी तक पर यीशु को अपना प्रभु नहीं जाना है, तो उसके पास मौका है, उसके पास आज एक समय है कि वो और उसका घराना उद्धार पाए। क्योंकि लिखा है कि यदि तू मुँह से यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, तो तू क्या करेगा? उद्धार पाएगा, निश्चय उद्धार पाएगा। और यही नहीं, उद्धार के साथ साथ हमें वो आशीषें भी मिलती हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए। क्योंकि परमेश्वर जो है हमसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम जो है परमेश्वर से अलग हो जाए, क्योंकि परमेश्वर हमें अपने साथ चाहता है कि हम उसके साथ उद्धार पाएँ और उसके साथ चलें। और हम यहाँ देखते हैं कि एक पिता वो भी है जिसने अपना सब कुछ कमाया और उसके बेटों ने उससे कहा कि जो कुछ हमारा है उसे तू बांट दे। और वो पिता भी जो कि ऐसा पिता था जिसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें दे देता हूँ। और उसने उनको जो है दो बेटे थे, जिसका हम जिक्र पढ़ते हैं लूका की पुस्तक के अंदर, के दो पिता थे, दो बेटे थे जिन्होंने अपने पिता से कहा कि तू मुझे मेरा हिस्सा दे दे। और यहाँ भी हम एक पिता का दृष्टांत देखते हैं जो कि लूका 15 के अंदर है कि उसके बेटे जो हैं वो नहीं जान पाते कि पिता हमसे कितना प्यार करता है, लेकिन पिता ने अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी जो थी अपने बच्चों को दे दी। लेकिन वो बच्चे जो थे उस प्रॉपर्टी को लेकर, एक जो था वो तो गलत रास्ते पे चला गया, और एक जो था वो पिता के साथ तो रहता था, लेकिन उसके अंदर एक तरह की जलन थी अपने भाई के प्रति। जब उसका भाई अपने गुनाहों से माफ़ी मांगता है, और वो अपने पिता से ही माफ़ी नहीं मांगता, बल्कि वो कहता है मैंने तेरी दृष्टि में और स्वर्ग के पिता जो कि हमारा उद्धार, हमारा बनाने वाला है, जो पिता जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, उस पिता के विरुद्ध भी मैंने पाप किया है। तो हम यहाँ देखते हैं कि वो बेटा जो है वो अपने ही पिता से नहीं बल्कि अपने स्वर्गीय पिता से भी माफ़ी मांगता है। आज भी जो पिता सत्य को नहीं जान रहे, उन पिता को भी मौका मिला है कि वो सत्य को जाने, ताकि कल उनके बच्चे भी आशीषित हो। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी बेटा या बेटी परमेश्वर के राज्य का वारिस ना बने। परमेश्वर चाहता है कि हर एक बेटा और बेटी परमेश्वर का राज्य का वारिस बने। इस बेटे ने खाली अपने पिता से नहीं बल्कि अपने स्वर्गीय पिता से भी माफ़ी मांगी। तो हम यहाँ देखते हैं कि हर एक को माफ़ी का मौका मिला है। हर एक को परमेश्वर चाहता है कि वो जो इस मौके का फ़ायदा उठाए, और परमेश्वर चाहता है कि हर एक बेटा और बेटी जो है वो परमेश्वर के
राज्य का वारिस बने। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि पिता ने अपने भाई से कहा कि परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। क्योंकि परमेश्वर भी हर एक बेटे का, हर एक पिता का इंतज़ार कर रहा है। पहले अगर घर का मुखिया परमेश्वर को जान लेगा तो उसकी संतान भी परमेश्वर को जान लेगी। क्योंकि हमारा सृष्टिकर्ता पिता यही चाहता है कि घर का मुखिया, जो कि अपने घर का अच्छा इंतज़ाम करने वाला हो, वो पहला परमेश्वर से प्यार करने वाला हो। जब वो अपने परमेश्वर से प्यार करेगा तो ही वो अपने घर को भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला और चलाने वाला बनेगा, और उसके बच्चे भी उसको देखकर उसके नक्शे कदम पर चलेंगे। क्योंकि माता पिता जो है वो बच्चों के लिए एक नमूना होते हैं। हम गुनहगार हैं, हमसे गलती हुई है, ऐसा नहीं है कि हम पवित्र हैं, हमने बहुत गलती की। लेकिन जब हम सत्य को जान लेते हैं और अपने गुनाहों से माफ़ी मांग लेते हैं, चाहे वो हमारा स्वर्गीय पिता पहला स्थान होता है और फिर हमारा शारीरिक पिता होता है, जो कि हमारे को जीवन में सिखाता है कि हमें कैसे चलना है। तो जो पिता आज जो पिता बन गए हैं और जो बनने वाले हैं, उनके लिए एक मौका है कि वो जीवित परमेश्वर को जान लें, उस सृष्टिकर्ता को जान लें जिसने इस पृथ्वी को बनाया। और इसको जानने के लिए सिर्फ एक बाइबल एकमात्र ज़रिया है, जिससे पता चलता है कि वो परमेश्वर जिसने हमसे इतना प्यार किया और उसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा और मेरे और आपके गुनाहों के लिए कुर्बान कर दिया। क्योंकि हमारा रिश्ता जो था परमेश्वर से टूट गया था पाप के कारण। लेकिन जब हमने यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया तो हमारा रिश्ता जुड़ गया हमारे स्वर्गीय पिता से। और जब हमारा रिश्ता स्वर्गीय पिता से जुड़ गया तो ही हमारे परिवार का रिश्ता भी हमारे स्वर्गीय पिता से जुड़ जाता है, और वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ये यूहन्ना 3:16 में लिखा है, जिसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई आज हर एक पिता के लिए मौका है, हर एक पिता के लिए, चाहे वो कोई भी जाति और धर्म का हो। लेकिन परमेश्वर के वचन में एक बात ये भी लिखी है कि जो 18वीं आयत है, यूहन्ना 3:18 आयत है, उसमें लिखा है जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। आज हर एक पिता को सोचना है कि अगर मैं यीशु पर विश्वास करूंगा तो मुझ पर वो दंड की आज्ञा नहीं होगी, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। आज मौका मिला है कि हम अपने उन पापों से, जो कि मनुष्य जब से पैदा होता है उस पाप जो है उसके साथ होते हैं, लेकिन जब तक वो यीशु को अपना प्रभु नहीं जानता तब तक वो दोषी ठहर चुका। लेकिन जब उसने यीशु को पर विश्वास कर लिया तो उस पर दोष नहीं रहता। तो मुख्य आज्ञा यही है कि हर पिता को मौका मिला है कि परमेश्वर से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, ताकि वो और उसका घराना जो है वो आशीषित हो। और यही मेरी प्रार्थना है परमेश्वर से कि परमेश्वर हम सब के जहन खोले जिन्होंने अभी तक यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता नहीं ग्रहण किया है। हर एक फादर को फादर्स डे, क्योंकि वो फादर जो हैं वो परमेश्वर की ओर से आशीषित हुए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने एक संतान दी है, वो सब फादर के लिए आशीष का कारण है। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।